अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। 2.0 छोड़ दीजिए, अभी पहला जो ऑपरेशन था वही चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इसके क्या मायने हैं? जो ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी चल रहा है, वो जारी है, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं कि 2.0 तो फिर कहना ही गलत है। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है ये सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अगर अभी भी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके का रिटेलिएशन होगा तो भारत जो है वो पीछे नहीं हटेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और जिस तरीके से बॉर्डर एरिया पे जो है वो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक तरीके से ऑपरेशन अभी जब तक चीज़ें सेटल डाउन ना हो जाएं तब तक ऑपरेशन जो है वो उसको ऑनगोइंग ही है। एक तरीके से देखा जाए तो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा भी है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन की डिटेल शेयर करी है। क्या जानकारी आपको लगता है दी गई होगी सर्वदलीय बैठक में कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके क्या आफ्टर मार्थ हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और आगे क्या कार्रवाई होनी है? क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी दी है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कैसे किया गया है और किस तरीके से 9 जो ठिकाने थे आतंकियों के पाक अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में, उनको निशाना बनाया गया। और भारत ने जो है वो अपनी जो LOC की सीमा है उसको पार नहीं किया। भारत के दायरे में रहते हुए ही जो है वहां पर हमले किए गए और जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, ये भी कहा। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि जो ऑपरेशन हमने 2 दिन पहले लगभग 1 बजे के आसपास देखा था, जिसकी जानकारी 1:45 पर लगभग दी गई थी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, वो ऑपरेशन अब भी जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन 12 बाकी हैं। याद रखिएगा, 21 को चिन्हित किया गया था, जिसमें 12 पर अभी निशाना साधना बाकी है। ये ऑपरेशन 2.0 हम लगातार जिस पर चर्चा कर रहे हैं। अब हिमांशु से ही जान लेते हैं। हिमांशु, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो ऑपरेशन हमने 2 रात पहले देखा था, कल की रात हटा दे, उससे पहले वाली जो रात ऑपरेशन हुआ था, क्या उसे कल रात भी अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में अभी फिलहाल चीजों को थोड़ा सा ढका हुआ रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है? उसके बारे में भले खुले तौर पर सरकार ना कहे, पर इतना कहना काफी है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देखिए, जब विपक्षी दलों के सांसदों ने कुछ सवाल पूछे सेंसिटिविटी को लेकर और क्या कुछ हुआ है, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए, अभी बहुत सी चीजें चल रही हैं और इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सरकार के साथ विपक्ष जो है साथ खड़ा हुआ। सब पूरे विपक्ष ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठा रही है हम सरकार के साथ ही खड़े हैं, सरकार जो कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका भी समर्थन सभी विपक्षी दलों ने किया और कहा कि अगर आतंकी घटना इस तरीके की होती है तो भारत एकजुट है, एकजुट दिखना भी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और आपको समझनी होगी कि विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर इस तरीके के हमले का जवाब पाकिस्तान की तरफ से आए तो सरकार आगे आके जो है उसका जवाब दे। तो सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान इस तरीके दोबारा इस तरीके की हरकत करता है या इसका रिटेलिएशन करता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा, बल्कि और ज्यादा बड़ा जवाब जो है वो आतंकी संगठनों को वहां पर दिया जाएगा। एक चीज और है कि कई सांसदों की तरफ से ये कहा गया कि इस आतंकी हमले को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी सफलता को लेकर जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। ये मांग कई दलों ने सर्वदलीय बैठक के अंदर जो है वो उठाई भी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच पाक ने अगर कुछ किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जानकारी भी सूत्र दे रहे हैं कि अगर उधर से
किसी भी तरीके का हमला होता है तो भारत उसका जवाब देगा। अब ये भी कार्रवाई के तहत ही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जहां पर सीज फायर उल्लंघन हो रहा है वहां पर भारत इसका जवाब दे रही थी। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर एक्टिव है, उनके सैनिक एक्टिव हैं और ये हमारे हमले से पहले भी जारी था। अभी भी यही कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से उधर से क्रॉस फायरिंग होगी तो हम भी जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं। अब देखिए नई जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 100 आतंकी मारे गए हैं, जबकि अभी हमने सिर्फ 9 ठिकाने ध्वस्त किए हैं आतंकियों के। इन 9 ठिकानों में 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। किरण रिजिजू क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, ये किरण रिजिजू साफ कह रहे हैं, यानी कि कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बारे में हिंट जरूर यहां पर इस सर्वदलीय बैठक में दी गई है, क्योंकि सवाल किरण रिजिजू से पूछे गए नेताओं की तरफ से, विपक्ष की ओर से। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष ने कुछ सवाल पूछने चाहे, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है अभी, और इस पर अभी हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और ऐसे में पूरे विपक्ष ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है तो सही चीज़ है कि कई चीज़ें जो है साझा नहीं की जा सकती हैं, लेकिन सभी दलों ने जो है सरकार के इस कदम का समर्थन किया और सेना ने जिस तरीके से आतंकियों को जवाब दिया है, 9 ठिकानों पर हमले कर इसका समर्थन भी किया और सेना को जो है बधाई भी दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, जो हमको अंदर जानकारी मिल रही है कि लगभग 100 के करीब जो है वो आतंकियों को वहां मार गिराया गया है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी जो है वो भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके द्वारा जुटाई जा रही है। जब पूरी सूचना आ जाएगी सरकार के पास तो वो उसको लेकर जरूर विपक्ष के साथ साझा कर सकती है। ये बात अंदर सर्वदलीय बैठक के अंदर सरकार की तरफ से कही गई है। तो और साथ ही साथ एक चीज, क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो है वो शेलिंग की जा रही हो और सीज फायर वायलेशन के तहत गोलियां चलाई जा रही हैं, उसका नुकसान जो हो रहा है भारत को वहां लोकल सिविलियन की इंजरीज को लेकर या वहां पर और जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी